2 अप्रैल वाले मामले में जितने पीड़ित बच्चे हैं उन सभी बच्चों के साथ में आज तक शोषण हो रहा है। मैंने 2018 में ही एक आवेदन किया था यूपी पुलिस के लिए। सभी पूरे होने के बाद मुझे विभाग द्वारा नौकरी से निकाल दिया गया। मुझे नियुक्ति पत्र नहीं मिला। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में दलित समाज मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार बैठा हुआ है। उनके बच्चों पर 24-24, 48-48 धाराओं के साथ मुकदमे लाद दिए जाते हैं। एक ही घटना की 5-5, 3-3 एफआईआर दर्ज की जाती हैं। अगर 2 अप्रैल के मुकदमे विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में जो होने जा रहे हैं उससे पहले सरकार वापस नहीं लेती है तो उनका मुंह काला नहीं किया जाएगा। उनसे सवाल समाज पूछेगा तो सही, लेकिन उनको 125 ग्राम काली शाही और ये कहना कि हमने बाबा साहब के प्रति कितना सम्मान इस समाज के लिए जगजाहिर किया है। मेरा नाम जगत सिंह है, मैं हापुड़ से हूँ। 2 अप्रैल 2018 को जो आंदोलन हुआ था उसके बाद सरकार ने जो फर्जी मुकदमे लगाए गए थे उसमें मुझे भी इंक्लूड किया गया था सरकार के द्वारा, पुलिस के द्वारा। हमें गलत तरह से हमारी अरेस्टिंग हुई। झूठ बोलकर हमें ले गए कि हम सिर्फ छानबीन के लिए ले जा रहे हैं, सिर्फ पूछताछ करके आपको छोड़ देंगे। बहला फुसलाकर हमको ले गए। सिर्फ मैं ही नहीं, ना जाने कितने मासूमों को ऐसे ले गए। बाद में हमें सुनने में आया था और लगभग 1.5-2 महीने जेल में रहने के बाद जब हम बाहर आए तो जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं एक अभ्यर्थी हूँ। तो जो हमारे जो पढ़ाई का करियर है, जो पढ़ लिख कर करियर बनाने की बात है, उस पर ज़्यादा इसमें आँच आ रही है। मैंने 2018 में ही एक आवेदन किया था यूपी पुलिस के लिए ऑन द कांस्टेबल पोस्ट। उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो उसमें सभी प्रक्रिया पूरी होने के बाद मेडिकल टेस्ट और फिजिकल टेस्ट सभी पूरे होने के बाद मुझे विभाग द्वारा नौकरी से निकाल दिया गया। मुझे नियुक्ति पत्र नहीं मिला क्योंकि मेरे पास ये 2 अप्रैल 2018 का एक मुकदमा दर्ज था मेरे नाम का, सीजेएम कोर्ट हापुड़ में। ठीक है। मेरा नाम ललित कुमार, ग्राम मसोड़ा, ज़िला हापुड़ से मैं आता हूँ। जैसा कि हमारे साथी जगत सिंह ने बताया, मेरे साथ भी सेम ऐसा ही हुआ था। 2 अप्रैल 2018 की रात को जिस वक्त मैं पढ़ाई कर रहा था उस वक्त मेरे बीएड के एग्ज़ाम चल रहे थे। पढ़ाई करते हुए रात को 11:30 बजे पुलिस आती है और मुझे उठा के ले जाती है इस नाम पर कि कि हमें आपसे पूछताछ करनी है। जिन लोगों ने वहाँ पर हिंसा करी है, अगर आप उनमें से किसी को पहचानते हो तो आप उन्हें पहचान लेना, अदरवाइज़ हम आपको छोड़ देंगे। लेकिन पर पुलिस स्टेशन में पहुँचते ही पुलिस वालों का रवैया ऐसा हो गया कि अब जो कुछ करा है तू नहीं करा है। वहाँ पर जाने के बाद में हमें पूरी रात वहाँ पर जेल में रखा, उसमें हवालात में रखा। हवालात में रखने के बाद में फिर हमें सुबह जेल भेज दिया गया। लेकिन पर जेल भेजने के बाद में वहाँ तक ही बात ख़त्म नहीं हुई। वहाँ से आने के बाद में जो असली पीड़ा है वो हमारी अब शुरू होती है, क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। पढ़ लिख करके हम आगे बढ़ना चाहते थे, सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते थे और उसमें हमारा चयन भी हुआ। लेकिन पर कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो कि पुलिस वेरिफिकेशन के बाद में बनता है, जो एसडीएम कोर्ट से एसडीएम साहब के यहाँ से बनता है, वो हमारा कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं बन पाया। इसके बिहाफ पर हमें जो है हमारे विभाग ने, जो हमारा रेलवे विभाग है, उसने हमें नियुक्ति नहीं दी। लेकिन पर जब हमने नियुक्ति ना मिलने के बाद भी फिर भी हमारे अंदर ऐसा कुछ नहीं हुआ कि हम पढ़ाई छोड़ दें या हम हिंसा का रास्ता अपना लें। हमने अपनी पढ़ाई तब भी जारी रखी और अब भी जारी रखे हुए हैं, इस उम्मीद में कि सरकार हमारी बात जो है आज नहीं तो कल सुनेगी और इन मुकदमों को वापस लेगी। और वापस लेने के बाद में जैसा करैक्टर हमारा पहले था वैसा ही करैक्टर, जो हमारा भविष्य पहला उज्ज्वल था और आगे भी रहेगा अगर सरकार हमारी बात सुनेगी तो हमारी जो हम इस उम्मीद में लगे हुए हैं कि पढ़ाई अभी भी कर रहे हैं। मैं खुद एमएससी कर रहा हूँ बीएड करने के बाद में, और मैं जेआरएफ की भी तैयारी कर रहा हूँ कि शायद गवर्नमेंट हमारी बात सुन ले, इन मुकदमों को वापस ले ले। और वापस लेने के बाद में हम जो जेआरएफ जो कंप्लीट करने के बाद में फिर मैं आगे अपनी पीएचडी की पढ़ाई पूरी कर सकूं और अपना भविष्य को उज्जवल बना सकूं। लेकिन पर जो हमारे दलित नेता हैं, जैसे कि मायावती हैं, चंद्रशेखर आज़ाद हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अभी तक आपने हमारे पक्ष में एक भी स्टेटमेंट ऐसा नहीं दिया कि सरकार हमारे मुकदमे वापस ले ले। मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ सभी चैनलों के माध्यम से कि अपना स्टेटमेंट जारी करें या अपना जो मैनिफेस्टो है उसमें इस बात को भी इंक्लूड करें कि अगर हमारी सरकार बनती है हम जो है इनके मुकदमे वापस लेंगे, जिससे कि हम अपने भविष्य को आगे संभाल सकें। सभी साथियों, क्रांतिकारी जय भीम। 20 मार्च 2018 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो अपना निर्णय दिया था SC/ST एक्ट को लेकर के,
उसको लेकर के 2 अप्रैल भारत बंद लोकतांत्रिक आंदोलन समस्त दलित समाज ने जो आह्वानित किया था, उस आंदोलन में जो फर्जी तरीके से दलित समाज के बच्चों पर मुकदमे लगाए गए, मुकदमे लगाने के बाद तत्पश्चात मोदी सरकार अध्यादेश लेकर के आई और फिर 10 फरवरी 2020 में एक जजमेंट और आता है। इस पूरी कहानी में केवल SC/ST एक्ट बहाल तो होता है, सब लोग खुश हो जाते हैं, लड्डू बांट लेते हैं कि हाँ भी हमारी बात आगे पहुंच गई है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में जिन जिन बच्चों पर फर्जी मुकदमे लगाए गए थे, समाज के किसी भी व्यक्ति ने, नॉट इवन किसी संगठन ने, बसपा ने, समाजवादी पार्टी ने, रालोद ने, बीजेपी ने, किसी भी व्यक्ति ने अपने अपने स्तर पर कोई शब्द अगर कहा हो तो वो ज़रूर अपनी तरफ से बहाल करेगा। लेकिन 2 अप्रैल वाले मामले में जितने पीड़ित बच्चे हैं, उन सभी बच्चों के साथ में आज तक शोषण हो रहा है, जिस शोषण को लेकर के टोटली समाज के सामाजिक संगठन, संपूर्ण समाज के सामाजिक संगठन अपनी चुप्पी साध कर बैठे हुए हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में, अभी आने वाले समय जो चुनाव होने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में, दलित समाज मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार बैठा हुआ है। वो पीड़ित समाज, वो पीड़ित जिन लोगों पर फर्जी मुकदमे लगा गए, जिसकी जांच भी उचित रूप से नहीं हुई, और वो सभी लोग मजबूती के साथ में अपनी बात रखने के लिए आने वाले विधानसभा चुनाव का इंतज़ार कर रहे हैं। दलित समाज के जितने भी साथी और युवा हैं, वो ट्विटर से अपना ट्रेंड कराने के लिए अपनी आवाज़ को उठा रहे हैं कि हमारे 2 अप्रैल के मुकदमे सरकार वापस ले। क्यों? अगर सरकार की हम लोग बात करते हैं, रानी पद्मावत पे एक आंदोलन होता है, मेरी जानकारी में कोई मुकदमा किसी पे नहीं। हरियाणा में एक आंदोलन होता है, मेरी जानकारी में किसी पे कोई एक मुकदमा नहीं। लेकिन SC/ST एक्ट जो कि संवैधानिक अधिकार है दलितों का, बहुजनों का, उस अधिकार पे जो प्रहार किया गया था और जो पूरी कहानी कही गई थी, उसको बहाल कराने के लिए अगर आवाज़ लोकतांत्रिक प्रक्रिया से उठा रहा है समाज, बाबा साहब को मानने वाला समाज कभी हिंसक नहीं हो सकता, उस समाज पर मुकदमे लाद दिए जाते हैं। 24 धाराओं में मुकदमे लाद दिए जाते हैं। उनके बच्चों, उनके युवाओं पर राशुकाएं, उनके बच्चों पर गैंगस्टर, उनके बच्चों पर 24 48 धाराओं के साथ मुकदमे लाद दिए जाते हैं। एक ही घटना की 5 3 FIR दर्ज की जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो संवैधानिक बात कर रहे हैं, संवैधानिक बात कर रहे हैं। और इस बात को मैं आप सभी न्यूज़ चैनल के माध्यम से, आप सभी प्रतिनिधियों के माध्यम से कहना चाहता हूँ। साथियों, दलित समाज पीड़ित समाज है, अभी वर्तमान में 2 अप्रैल के मुकदमों को झेल रहा है और ये जो मुकदमे हैं इनका फ्यूचर बर्बाद कर रहे हैं। इनको सरकारी नौकरियां नहीं लेने दे रहे। हमारे साथ में बच्चे हैं, ये सभी बच्चे 2 अप्रैल में पीड़ित हैं। इन बच्चों को किसी भी रूप में सरकारी सुविधा या सरकारी नौकरियों से वंचित किया जा रहा है। और ये केवल इनके साथ नहीं किया जा रहा है, बहुत आने वाले समय में आप लोगों की जो व्यवस्थाएं हैं वो कहीं ना कहीं कम करने की कोशिश की जा रही है। हमारी जो मांग है, हमारी मांग स्पष्ट है, 2 अप्रैल के मुकदमे हर हाल में वापस लो। अगर 2 अप्रैल के मुकदमे विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में जो होने जा रहे हैं उससे पहले सरकार वापस नहीं लेती है और सरकार के प्रत्याशी समाज के बीच में वोट मांगने आते हैं तो उनका मुंह काला नहीं किया जाएगा। उनसे सवाल समाज पूछेगा तो सही, लेकिन उनको 125 ग्राम काली शाही गिफ्ट उपहार के रूप में उनके हाथ में दी जाएगी कि इस शाही को शीशे के सामने रखना और ये कहना कि हमने बाबा साहब के प्रति कितना सम्मान इस समाज के लिए जगजाहिर किया है, इस समाज के लिए कितनी अपनी बात, अपना कितना समय इस समाज के लिए दिया, इन बच्चों के लिए दिया, इनके मुकदमे वापस कराने के लिए दिया है। मेरे विचार में, हम सभी लोगों के विचार में, जहाँ तक 2 अप्रैल वाला मसला रहा, अभी तक किसी भी सामाजिक संगठन की तरफ से महामहिम राष्ट्रपति महोदय, मुख्यमंत्री महोदय को कोई भी ज्ञापन, कोई भी बात बच्चों के मुकदमे वापस कराने के लिए कही नहीं गई है। और ये हमारे लिए दुख की बात है। हमारे नाम पर, हमारे संगठनों के नाम पर, हमारे पीड़ित होने के नाम पर बहुत सारे ऐसे चंदाजीवी संगठन हैं जिन लोगों ने बाहर से लोगों से चंदा लिया, लेकिन उन लोगों को सहायता नहीं पहुंचाई। हम ज़्यादा बड़ी बात को नहीं करते हुए हम सभी लोगों की तरफ से केवल एक बात स्पष्ट रूप से कहते हैं, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत, संवैधानिक प्रक्रिया के तहत हम अपनी बात को उठाते रहेंगे और जब तक ये मुकदमे वापस नहीं होंगे हर हाल में हम लड़ाई जारी रखेंगे। लेकिन संविधान
के दायरे में रहकर, क्योंकि हम हिंसक नहीं अहिंसक हैं, बाबा साहब के बच्चे हैं, संविधान को मानने वाले बच्चे हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।